आदित्य हृदय स्तोत्र सहित किसी भी स्तोत्र का जानकर पढ़ने से वह अधिक फलदायी माना जाता है और पढ़ते समय मन भी स्तोत्र में रमने लगता है। तो आइए सुगम ज्ञान संगम के अध्यात्म प्लस स्तोत्र संग्रह स्तंभ में आदित्य हृदय स्तोत्र का हिंदी में जानते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्र। एक, उधर श्रीरामचंद्र जी युद्ध से थककर चिंता करते हुए रणभूमि में खड़े हुए थे। इतने में रावण भी युद्ध के लिए उनके सामने उपस्थित हो गया। 2, यह देखकर भगवान अगस्त्य मुनि, जो देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे, श्रीराम के पास जाकर बोले। 3, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, यह सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। 4, इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। यह परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। यह नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। 5, संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। यह चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु का बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। 6, भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित है। ये नित्य उदय होने वाले समुद्यन देवता और असुरों से नमस्कृत विवस्वान नाम से प्रसिद्ध प्रभा का विस्तार करने वाले भास्कर और संसार के स्वामी भुवनेश्वर है। तुम इनका रश्मिमते नमः, समुद्यन्ते नमः, देवासुरन्मस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नाम मंत्रों द्वारा पूजन करो। 7, संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप है। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोगों का पालन करते हैं। 8, ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण हैं। 9, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज है। 10, इनके नाम हैं आदित्य, अदितिपुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्यापक, खग, आकाश में विचरण करने वाले, पूषा, पोषण करने वाले, गभस्तिमान, प्रकाशमान, सुवर्ण सदृश, सुवर्ण के समान, भानु, प्रकाशक, हिरण्यरेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले। 11, हरिदश्व, दिशाओं में व्यापक बटा हरे रंग के घोड़े वाले, सहस्रार्ची, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तसप्ती, 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरोमंथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, कल्याण के उद्गम स्थान, त्वष्टा, भक्तों का दुख दूर करने वाले बटा जगत का सहार करने वाले, मार्तंडक, ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, किरणों को धारण करने वाले। 12, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शिशिरा, प्रकृति द्वारा आनंद देने वाला, तपन, गर्मी पैदा करने वाला, अहस्कर, दिन बनाने वाला, रवि, स्तुति के पत्ते, अग्निगर्भ, गर्भ धारण करने वाली आग, अदितिपुत्र, शंख, आनंद का रूप, तथा व्यापक, शिशिरानासन, ठंड का नाश करने वाला। 13, व्योमनाथ, आकाश के स्वामी, तमोभेदी, अंधकार को भेदने वाले, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के पारलौकिक, घनवर्ती, भारी वर्षा के कारण अपान मित्र, जल के निर्माता, विंध्यविति प्लवंगम, आकाश में तीव्र गति से चलने वाले। 14, अतापी, धूप उत्पन्न करने वाला, मंडली, किरण समूह उत्पन्न करने वाला, मृत्यु देने वाला, पिंगला, भूरा, सर्वतपन, सभी को गर्मी देने वाला,
कवि, त्रिकालदर्शी, विश्व, सर्वव्यापी, महातेजस्वी, रक्त, लाल, सर्वभावोद्भव, सभी की उत्पत्ति का कारण। 15 नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्वभावन, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा, 12 स्वरूपों में अभिव्यक्त है। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। 16 पूर्वागिरि उद्याचल तथा पश्चिमगिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार करता हूँ। ज्योतियों, ग्रहों और तारों के स्वामी और दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। 17 आप जय स्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता है। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुटे रहते हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। 18 उग्र, अभक्तों के लिए भयंकर, वीर, शक्ति संपन्न और सारंग, शीघ्रगामी सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। 19 आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी है। सूर्य आपकी संज्ञा है। यह सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। 20 आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय, अनंत है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देवस्वरूप है। आपको नमस्कार है। 21 आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि, अज्ञान का हरण करने वाले और विश्वकर्मा, संसार के रचयिता हैं। तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। 22 रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का सहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। 23 ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र, अग्नि में हवन तथा अग्निहोत्री, हवन करने वाले पुरुषों को मिलने वाले फल है। 24 यज्ञ में भाग ग्रहण करने वाले देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी ये ही है। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती है, उन सबका फल देने में ये ही पूर्ण समर्थ है। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है, उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। 25 इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। 26 महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। यह कहकर अगस्त्य जी जैसे आए थे वैसे ही चले गए। 27 उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्ध चित्त से आदित्य हृदय को धारण किया। 28 और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। 29 फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया। 30 उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचरराज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन, अब जल्दी करो। संपूर्ण
इस प्रकार भगवान सूर्य की प्रशंसा में कहा गया और वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड में वर्णित यह आदित्य हृदयम स्तोत्र संपन्न होता है।